अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज हम एडजस्टिंग एंट्रीज की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सकें। तो आइए चलते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज को और क्या क्या कहा जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज को एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टेड एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स भी कहा जाता है। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या हैं, आइए देखते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज जर्नल एंट्रीज की तरह होती हैं और ये एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड की जाती हैं, यानी साल के आखिरी वाले मंथ के अंदर इनको पास किया जाता है। पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक है और ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज हम करते हैं ये 30 जून से पहले तमाम एंट्रीज को किया जाता है। और कुछ बड़ी कंपनीज इसको हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली भी पास करती हैं एज पर द कंडीशन। एडजस्टिंग एंट्रीज ज़रूरी है कि अपडेट की जाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले। एडजस्टिंग एंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले पास किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑनर्स इक्विटी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल होते हैं। ये एडजस्टिंग एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद अनअर्न्ड रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस कहलाते हैं जो फ्यूचर के अंदर हमें पे करना होता है और इन एक्सपेंसेस को हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट्स और आफ्टर कंज्यूमिंग जब हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो ये एक्सपेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी एंट्री को हम दोबारा एडजस्ट करते हैं, जिसके अंदर प्रीपेड रेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस वगैरह शामिल है। प्रीपेड एक्सपेंस के बाद हम देखते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब ये है कि अगर कंपनी को कोई एडवांस में पैसे दे दे, अगर आपकी शर्ट बनाने की कंपनी है और आपको 50,000 शर्ट्स का ऑर्डर मिला तो आप उस ऑर्डर के 50% एडवांस ले लेते हैं और वो 50% एडवांस जो है अनअर्न्ड रेवेन्यू के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और अनअर्न्ड रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होता है वो एज एन लायबिलिटी रिकॉर्ड होता है और जब वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो वो इनकम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इनिशियली आप रिकॉर्ड लायबिलिटी करेंगे और जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो वो रेवेन्यू या फिर इनकम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अनअर्न्ड रेवेन्यू के बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि आपको फ्यूचर के अंदर कोई लायबिलिटी पे करनी है। वो एक्सपेंसेस जो आपको फ्यूचर के अंदर पे करने हैं वो एक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इस एक्रूड एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। एक्रूड एक्सपेंसेस की एग्जांपल के अंदर एक्रूड सैलरीज और एक्रूड रेंट शामिल है। एक्रूड एक्सपेंसेस के बाद हम देखते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ये है कि हमें फ्यूचर के अंदर इनकम रिसीव करनी है या फिर रेवेन्यू रिसीव करना है। एक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहा जाता है। एक्रूड इनकम की एग्जांपल्स के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट इनकम और एक्रूड रेंट शामिल है। ये थी एडजस्टिंग एंट्रीज की थ्योरी। इसके अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम की एंट्री पास करवाऊंगा और इसको हम देखेंगे कि इनिशियली इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और आफ्टर रिकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किस तरह से किया जाता है।
تو میرے لیکچر دیکھتے رہیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے. شکریہ.